आज सुरक्षित शनिवार के तहत मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत हम लोग एक बहुत ही गंभीर विषय पर आज चर्चा करेंगे जो तुम लोगों के सामने है। जल एवं भूमि का संरक्षण, वायु प्रदूषण, पेड़ पौधे के संरक्षण के संदर्भ में जानकारी लेंगे। यह हम सब जानते हैं कि यह सब क्या है, एक ज्वलंत मुद्दा है और हम सब इससे क्या है पीड़ित हैं। वायु प्रदूषण हो रहा है कि नहीं हो रहा? वायु प्रदूषण से तुम लोग परिचित हो? वायु प्रदूषण किस तरह से हो रहा है बताओ, सुमन कुमार खड़ा हो। किस तरह से हमारी वायु जो है वह प्रदूषित हो रही है? फैक्ट्री से धुआं निकलता है और पटाखे जलाने से, पूरा जलने से अच्छा, ये बता सकता है कि इससे कौन सा धुआं निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सब लड़का इस बात को नोट करेगा कि इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोगों के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदेह है? अधिक मात्रा में किसी भी गैस का होना हमारे लिए नहीं। और यह क्या करता है, इससे क्या नुकसान होता है तो बताएगा लड़की में से? निशु कुमारी। इससे क्या होता है निशु? एक ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या नुकसान होता है नहीं पता, बोलो। इससे हमारे शरीर के हानि होती है। नहीं, बड़े स्तर पर बताना है। हम ये जो टॉपिक लिए हैं, ये टॉपिक हमारे कार्यक्रम में इसलिए लिया गया है कि ये व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, व्यापक स्तर पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और पूरी धरती इससे प्रभावित हो रही है। हाँ बोलो। वेरी गुड। क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब समझते हो? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हम बोलेगा, बोलो। ग्लोबल वार्मिंग के तहत प्रदूषण फैलता है, वो भी एक प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। ऐसे बताना है कि प्रदूषण के कारण क्या होता है और कौन सा प्रदूषण? वायु प्रदूषण। देखो सब आप इस बात को समझो, एक शब्द बोला गया यहाँ पे, ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, बताएगा लड़का या लड़की कि वार्म मतलब क्या होता है? वार्म मीन्स गर्म होना। गर्म होना। वार्म मतलब गर्म होना। देख लो, वार्म मतलब और ग्लोबल का मतलब क्या होता है? ग्लोबल। ग्लोब देखे हो? ग्लोब मतलब ग्लोब क्या है? हमारे धरती का एक मॉडल है, नमूना। यानी कि पूरी की पूरी हमारी पृथ्वी, अर्थ, हमारा जो पूरा का पूरा एक अर्थ है, ये पूरा का पूरा अर्थ क्या हो रहा है? वार्म हो रहा है। एक गर्म का अंग्रेजी तुम लोग जानते हो हॉट, एक अंग्रेजी होता है वार्म। तो हॉट मतलब बहुत गर्म, नहीं कहता बहुत हॉट हो गया। हल्का फल्का जो गर्म होता है उसको बोलते हैं वार्म गर्म। तुम सुने होंगे जब एक्सरसाइज करवाया जाता है तो पीटी करवाया जाता है, बोलते हैं ना शरीर को क्या कर रहे हैं? वार्मिंग कर रहे हैं, वार्म अप ऐसे करते हैं लोग ना। तो क्या करते हैं? इसको वार्मिंग करते हैं, वार्म अप करते हैं। तो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना है, थोड़ा सा गर्म हो जाना है। तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर थोड़ा बहुत गर्मी से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारी पृथ्वी का जो तापमान है वो तापमान जितना रहना चाहिए उससे थोड़ा भी यदि बढ़ गया, थोड़ा सा ही बढ़ गया, थोड़ा बढ़ने का मतलब यदि 2-3 डिग्री भी बढ़ गया तो पूरे पृथ्वी का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा और यह बहुत बहुत विनाशकारी होगा। हाँ, इसी का परिणाम तुम देख लो। अभी हाल फिलहाल में तुम देखते हो कि भूस्खलन हो रहा है, हिमपात होता है ना, बर्फ का पिघलना, चक्रवात आता है, नदियों में तूफान आता है। ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग और अप्रत्यक्ष रूप से इसी से ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। और उसको कौन फैला रहा है?
हम सब मिलके फैला रहे हैं। हम सब मतलब पूरे लोग, खाली चैता के लोग ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग। तो कहीं कहीं इसका लेवल जो है एक खतरनाक स्तर से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कहीं कहीं अंडर कंट्रोल है। इनको जान लो। ऐसा एक डाटा बताता है कि दुनिया के जो 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं, 20 दुनिया के जो सबसे अधिक प्रदूषित शहर हैं दुनिया के बता रहे हैं, उसमें से आधे से अधिक शहर जो है वो सिर्फ भारत के हैं। सबसे अधिक प्रदूषित शहर है, नाम सुन लो। दिल्ली का नाम सुना होगा, मुंबई का नाम सुना होगा। हमारी राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। पटना भी जो है वन ऑफ द मोस्ट डर्टी शहर में उसका गिनती होता है ना। सबसे गंद शहर में जो है, गंदगी वाले शहरों में और पॉल्यूटेड प्रदूषित शहरों में इसकी गिनती होती है। समझ गया? और ये प्रदूषण क्या हो रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। चलो अब हम कुछ बच्चों से जानना चाहेंगे कि बताओ इस प्रदूषण को कम करने का क्या उपाय हो सकता है। एक बताएगा कोई, एक उपाय बताओ इस प्रदूषण को कम करने का कोई उपाय तुम लोगों को नजर आता है? हाँ, दूसरा लड़का बोलो, कोई दूसरा लड़का बताओ। जो मन में आ रहा है सो बोलो, खड़ा होके बोलो, खड़ी हो। खाली सुनने से होगा? इतना बार इस टॉपिक को बतलाए हैं, अपना भी कुछ सोच समझ के बताओ। प्रदूषण को कम करने के लिए हमें कूड़ा कचरा कम करना पड़ेगा। वेरी गुड। कूड़े कचरा जो हम लोग निकाल रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा कम से करना पड़ेगा। और पेड़ अधिक लगाना पड़ेगा। नोट करो इस पॉइंट को। दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलिए, है ना। पेड़ पौधे को अधिक से अधिक, हमारे बस में जो है वही करेंगे। पेड़ पौधे को क्या करेंगे? अधिक से अधिक लगाएंगे। कूड़ा कचरा का कम से कम कोशिश करेंगे, गंदगी फैलावे, है ना। और नदी में इतना कचरा नहीं फेंकेंगे। चलो ठीक है। जो भी नल का स्रोत, जल का स्रोत है, जैसे नदी, तालाब, पोखर, इन सब में कचरा को हम लोग डालने से बचेंगे। सब आदमी सब करेंगे तो हम निश्चित रूप से हमारी धरती क्या हो जाएगी, है ना। एक स्लोगन तुम लोग लिखा हुआ देखते होंगे हर जगह, है ना। बहुत कॉमन रहता है, एक स्लोगन लिखा हुआ कहीं कहीं देखते होंगे, लिखा रहता है क्लीन इंडिया, हाँ, और ग्रीन इंडिया। हमको क्या करना है? इसको बढ़ावा देना है। ध्यान दो, क्लीन इंडिया, अपनी भारत की भूमि को, हम जिस जगह रहते हैं उस भूमि को क्या करना है? क्लीन रखना है, साफ सुथरा रखना है। साफ सुथरा मतलब झाड़ू बहारू से साफ नहीं, कचरा कम से कम निकालना, चाहे वो प्लास्टिक जलाने से होता हो उसको नहीं करना है, उसका सुरक्षित निपटान करना है ना। और दूसरा क्या करना है? ग्रीन करना है। जहां कहीं जगह खाली मिले धरती पर, वहां छोटा पेड़, बड़ा पेड़, उससे बड़ा पेड़ हमको क्या करना है? और सिर्फ इस बात को अगर हम लोग धारण कर लें तो हमारी धरती से यह प्रदूषण जो है बहुत हद तक कम हो जाएगा। और आने वाला जो हमारा पीढ़ी है उसको हम एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण दे पाएंगे। क्या इस बात से तुम लोग सहमत हो? तुम जान लो कि जिस हिसाब से यह प्रदूषण बढ़ रहा है, अगर इसको समय रहते नहीं रोका गया तो हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी होगी, नस्लें होगी, वो उसको रहने लायक धरती नहीं मिलेगा, है ना। वो जन्म लेते ही लोग देखते हो बीमार जन्म लेता है, थोड़ी ही दिन में बीमार हो जाता है और तरह तरह की बीमारी उसको हो जाती है। इसका अगर बहुत सारा कारण है, उसमें एक मुख्य कारण क्या होता है? और यह प्रदूषण जो होता है कितने तरह का होता है? बताओ, प्रदूषण कितने तरह का होता है? बोलो। वायु प्रदूषण, जोर से बोलो।
जल प्रदूषण। हाँ, नोट करो, जल प्रदूषण बोली है, वायु प्रदूषण बोली है, ध्वनि प्रदूषण बोली है। और बताओ। भूमि प्रदूषण। हाँ, एक लड़का सबको बता रहा है भूमि। भूमि मतलब जिस जगह हम लोग रहते हैं, ये भूमि भी प्रदूषित हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? तुम लोग को समझ में आता है कैसे प्रदूषित हो रहा है? तुम बताओ, कैसे हमारी यह भूमि हो रही है प्रदूषित? कैसे हमारी भूमि हो रही है प्रदूषित? कचरा लगाने से। भूमि में कचरा फैलाने से नहीं, कचरा फैलाने से हमारी धरती क्या हो रही है? कचरा को स्वाभाविक अगर हम कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारी धरती, है ना? कचरा मतलब समझते हो ना? जैसे गए, खाए, पिए और प्लास्टिक को खेत में फेंक दी। दूसरा चीज चाहेगा कोई? और कैसे हो रहा है बोलो? हाँ, तो दूसरा को बताओ। हमारी भूमि कैसे प्रदूषित हो रही है? कचरा फैलाने से और सर हम बोले नहीं, तुमने दूसरा को बताओ, क्या बताएगा? हाँ, बताएगा कोई? आज का जो उपयोग करते हैं, दूसरा को बताओ। दूसरा को बताओ। नवनीत बोलो। धरती के नीचे पॉलीथीन जो फेंकते हैं वह धरती के अंदर गल जाता है, वह गलता नहीं है और वह भूमि हमारी भूमि जो है वो क्या हो रही है? दूसरा कारण, ये तो कारण भी बताइए, तुमने बताया, बहुत बढ़िया बोला। दूसरा कोई कारण हो सकता है हमारी धरती को होने का? चलो बोलो। उर्वरक का ज्यादा से ज्यादा। वेरी गुड, है ना? हम लोग जो खेती करने के क्रम में बहुत ज्यादा मात्रा में रसायन का उपयोग करते हैं, डीएपी, यूरिया, पोटास, उसके उपयोग से भी हमारी धरती क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है। सुने हो ना? इस साल अनाज उपजाने के लिए 4 किलो कट्ठा डीएपी देते हैं, अगला साल कैसा देते हैं? 5 किलो देते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि हमारी धरती की उपजाऊ शक्ति क्या हो रही है? कम हो रही है। क्यों हो रही है? खाद के अत्यधिक प्रयोग से। अच्छा, इसको कैसे रोका? इससे कैसे बचा जा सकता है? इसका कोई विकल्प बोलो, बोलो, बोलो। इसका उपाय क्या हो सकता है? अच्छा, खाद नहीं देंगे तो वो मुझे नहीं होगा। हाँ बोलो, खड़ी हो, देखिए। हाँ, उसके जगह वो जो हम लोग रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, उसके जगह हम लोग गोबर, घर का में जो लकड़ी का जला हुआ जो राख है ना, उसको करेंगे। अच्छा, गोबर को और राख को क्या कहते हैं? जैसे एक साल में जैविक खेती। जैविक खेती करेंगे, जैविक खाद। हाँ, गुआ। देखिए ना, ये विद्यार्थी बोल दिया। कौन सी का प्रयोग करेंगे? गुआ का प्रयोग करेंगे। वही गुआ को हम लोग बोलते हैं कौन चीज? गोबर और जैविक खाद का प्रयोग करेंगे। मतलब उसको क्या करना है? बढ़ावा देना। जैविक खाद को क्या करना है ना? सुने होंगे अब दुकान में भी जैविक खाद बिकने लगा है। दिखता है ना? तो देखे हो जैविक खाद दुकान से कभी लाए हो खरीद करके? हाँ, तो 1 बोरा यूरिया लाना है और 1 बोरा जैविक खाद ले आना है, और उसका प्रयोग करेंगे। उससे क्या होगा? उपजा भी होगा और हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति भी। ठीक है, सब दिन धरती को बचा कर रखना है कि बस एक बार पूरा उसका उपयोग करके बात खत्म कर देना है। और क्या हो रहा है? ये तो बताइए। भूमि प्रदूषण, सब बैठ जाओ। भूमि प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, एगो और बहुत बड़का प्रदूषण है। नहीं, वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण के कारण अभी बोलिए, वायु प्रदूषण के कारण का क्या हुआ है? वायु प्रदूषण के कुछ कारण पर चर्चा करेंगे हम लोग। हाँ, एक बार बोलो फिर से। वायु प्रदूषण कारण फैक्ट्री से जो गंदा धुआं निकलता है उससे होता है। पूरा कचरा जो रोड पर कहीं पर भी जला देता है उससे वायु प्रदूषण होता है। पटाखे जलाने से होता है। गाड़ी से जो धुआं निकलता है उससे होता है। हाँ, गाड़ी से भी धुआं बहुत होता है। गाड़ी रोड पर है, कहीं बड़े शहर में जाओगे तो गाड़ी का देखोगे तो देखते रह जाओगे। वहाँ थोड़ा देर अगर जाम में फंस गए,
हवा खाना पड़ गया तो तुरंत दम घुटने लगा, जोरों से दम घुटने लगता है, देखे हो ना, होता है ना, सांस की शिकायत हो जाती है, लोग तुरंत वहां से क्या करता है, मुंह पे गमछा रुमाल रखता है ना। इसका उपाय क्या हो सकता है? गाड़ी जो है तो ज्यादा से ज्यादा बिजली पर चलना। हाँ बिल्कुल सही बोला। उसको यदि कम इलेक्ट्रिकल व्हीकल में यूज, तो ये जो पेट्रोल डीजल वाला गाड़ी है उसको कम उपयोग करना है और उसके जगह पे इलेक्ट्रिक वाहन, बिजली वाला गाड़ी, देखा है आजकल बैटरी वाला रिक्शा होता है, वैसे धुआं निकलता है, कितना मजा है, पूरे कचरों को आवाज नहीं होता है, धुआं निकलता है ना। एक चीज और हम लोगों के बस में है, क्या कर सकते हैं पता है? सोच बताओ तुम लोग तो खैर करवे करता है, हम लोगों के लिए है ये चीज कि अधिक से अधिक हम लोगों को पैदल चलने का उपयोग करना चाहिए, साइकिल से प्रयोग करना चाहिए। अति आवश्यक होने पर, अति जरूरी होने पर ही वाहन का उपयोग करना चाहिए, है ना। हम लोगों को अगर थोड़ी बहुत जैसे स्कूल आना है, खेत जाना है, कुछ करना है, तो क्या करना है हम लोगों को? साइकिल का। इससे दो फायदा है, दो फायदा है क्या है? तुम बैठो, तुम बताओ ऐसा। हाँ बताओ क्या दो फायदा इससे है? अगर हम साइकिल से या पैदल चलेंगे उसे दो फायदा है। क्या फायदा है? हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है बोलो। वो सही रहेगा, ठीक है। और साइकिल चलने के शरीर तंदुरुस्त रहेगा। शरीर तंदुरुस्त रहेगा, इसका मतलब हम लोग क्या रहेंगे? हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। और दूसरा चीज क्या होगा? प्रदूषण भी कम होगा। वेरी गुड। देखो प्रदूषण कम होगा, हम फिट भी रहेंगे, हम लोग यही चाहते हैं ना। अब प्रदूषण कम होगा तो हम लोगों का पैसों बचेगा, पेट्रोल का पैसों बचेगा, तो पैसों बच गया और फिटनेस भी बढ़ गया। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? क्या रे? आप मोटरसाइकिल पर, कार पर बढ़ के क्या हो रहा है? पैसों चल जा रहा है और देखता है तूंद निकल जाता है, नहीं निकल जाता है तूंद, इतना बड़का बड़का पेट निकल जाता है ना? है ना?